गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्या है आज का वीडियो में क्या बताने जा रहे हैं? क्लास थ्री का बताने जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है। टॉपिक्स क्या है? मनी। ठीक है। एक्सरसाइज क्या है? 14 ध्यान दो बाबू। कौन सा क्लास है बाबू? क्लास 3 है। सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स है। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स। टॉपिक्स क्या है? मनी। एक्सरसाइज क्या है? 14। ठीक है। ध्यान दो। कल बताए थे डिवीजन ऑफ मनी। क्या बताए थे? डिवीजन ऑफ मनी यानी डिवाइड बताए थे मनी का। बताए थे ना? क्या क्या बताए हैं? एडिशन ऑफ क्या बताए? एडिशन ऑफ मनी बता दिए हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी बताए हैं। और क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी बताए हैं और डिवीजन ऑफ मनी बताए हैं। बताए ना? एडिशन क्या क्या बता दिए? एडिशन ऑफ मनी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी और डिवीजन ऑफ मनी। ये चीज़ तो सारा बता दिए हैं। मनी का कैसे होता है, ऐड होता है, कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है और कैसे डिवाइड होता है। बताए थे ना? कल दिए थे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन सॉरी 14 एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या करने के लिए दिए थे? एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिए थे? सॉल्व करने के लिए। बोलो क्वेश्चन नंबर 1 में तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा? नहीं ना? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ था बाबू। चलो आगे देखो क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या है आगे? है वर्ड प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज सॉरी क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स। आगे क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स। सबसे पहले जानना है कि वर्ड प्रॉब्लम्स होता क्या है। तुम सब वर्ड प्रॉब्लम्स का नाम सुनते ही डर जाते हो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हार्ड होता है। हार्ड नहीं होता है। उसको क्या करना है? उसको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ना है 2 बार। उसके बाद क्वेश्चन का मतलब समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका मतलब समझना है। फिर लास्ट में देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जब तक तुम क्वेश्चन नहीं समझोगे, जब तक वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ रहेगा उसका मतलब नहीं समझोगे तो तुम क्या फाइंड करोगे? बताओ क्या फाइंड करोगे? पता ही नहीं चलेगा तो फाइंड क्या करोगे? बोलो। नहीं ना फाइंड हो पाएगा। ये चलते सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या करना है? क्वेश्चन को रीड करना है यानी पढ़ना है और उसके बाद उसका मतलब समझना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसका मतलब समझोगे तब ना। फिर लास्ट में देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है। चलो ध्यान दो। वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दो। क्या है? क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स। WORD वर्ड प्रॉब्लम्स PROBLEMS वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दो। क्या है बाबू? कौन सा क्लास का बताने जा रहे हैं? क्लास 3 को बताने जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है। टॉपिक्स क्या है? मनी। ठीक है। एक्सरसाइज क्या है? 14F। ठीक है। एक्सरसाइज कितना है? 14F। एक्सरसाइज 14F का कल बताए थे डिवाइड बता दिए थे। आज डिवाइड का वर्ड प्रॉब्लम्स है। क्या है? डिवाइड का वर्ड प्रॉब्लम्स है। देखो कैसे है क्वेश्चन ध्यान दो। क्वेश्चन ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 5 कप्स FIVE 5 कप्स CUPS 5 कप्स कॉस्ट रुपीज 5 कप्स कॉस्ट रुपीज कितना रुपीज है? 70 रुपीज। 70 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ आगे क्या है? व्हाट इज द WH80 व्हाट इज द THE व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ क्या लिखा हुआ है बाबू? सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ What is the cost of each cup? What is the cost of each cup? Each cup EACH. What is the 5 cups cost rupees 20 rupees? What is the cost of each cup? What is the cost of each cup? Each cup. ये है क्वेश्चन। What is the cost of each cup? ध्यान दो क्वेश्चन क्या हुआ है। क्वेश्चन क्या है? 5 कप्स कॉस्ट रुपीज 20 रुपीज। ठीक है। यानी 5 कप्स का कॉस्ट क्या है? 20 रुपीज है यानी 70 रुपया। क्या है? 20 रुपीज है। कितना का? 5 कप्स का। क्या है? 5 कप्स का कॉस्ट कितना है? 20 रुपीज है। तो कुछ क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। 5 कप्स कॉस्ट रुपीज 20
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच कप, यही ना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच कप। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ लिए क्वेश्चन को, उसके बाद समझो। 5 कप्स कॉस्ट ₹20, इसका मतलब क्या हुआ, 5 कप्स का कॉस्ट क्या है, ₹20 है, यानी 5 कप्स लोगे ना तो कितना रुपये तुम्हें देना पड़ेगा, ₹20 देना पड़ेगा, यानी ₹70 देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, बोलो, जिससे लोगे उससे ना, यानी दुकानदार को। यानी 5 कप्स यानी 5 कप का कॉस्ट क्या है, ₹20 है। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच कप, तो बताओ प्रत्येक कप का कितना कॉस्ट होगा। तो बताओ 5 कप लोगे ना, 5 कप्स तुम लोगे ना तो कितना कॉस्ट लगता है, ₹20 लगता है। तो बताओ वन कप लोगे, 1 कप लोगे तो कितना रुपये तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं पता है। मान लिया जाए एक तुम क्या किया, पेन लिया, सॉरी 5 पेन्स लिया, क्या लिया, 5 पेन्स लिया, ठीक है। कितना पेन लिया, 5, तुम्हें कितना रुपया लग गया बाबू, ₹20 लग गया। तो एक पेन कितना में है, तो 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 5 4 जा 20 हो गया। बताओ ₹20 लगा, कई कलम लिया था, 5 गो, यानी 5 कलम लिया था। तो कितना पेन्स लिया था, 5 पेन्स, तो कितना रुपीज लगा, ₹20 लगा। तो बताओ एक पेन का कॉस्ट कितना हो गया, ₹4 हो गया। तो क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए ना, बोलो क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। इसमें भी क्या होगा, डिवाइड ही हो जाएगा। तो 5 कप्स कॉस्ट रुपीज जितना है, यानी 5 कप्स का कॉस्ट ₹20 है। तो बताओ प्रत्येक व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच कप, तो प्रत्येक कप का कॉस्ट क्या होगा, यही क्वेश्चन है ना। ध्यान दो, आगे क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन, क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, COST, कॉस्ट ऑफ 5 कप्स, कॉस्ट ऑफ 5 कप्स, CUPS, कप्स इज इक्वल टू रुपीज कितना है, 70.00, यही है ना, 70.00, यानी 5 कप्स का कॉस्ट क्या है, ₹20 है। अब बताओ कॉस्ट ऑफ ईच, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच कप इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ COST, कॉस्ट ऑफ ईच कप, EACS, ईच कप, कॉस्ट ऑफ ईच कप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹70.00 डिवाइड क्या है, 5 कप्स था ना, तो बाय डिवाइड 5 हो गया। चलो ध्यान दो, क्या कर दिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 5 कप्स इज इक्वल टू कितना रुपीज है, ₹20 है, यानी 5 कप्स का कॉस्ट ₹20 है। तो कॉस्ट ऑफ ईच कप यानी प्रत्येक कप का क्या कॉस्ट होगा, तो ध्यान दो, ₹70.00 डिवाइड 5, ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे, ईच कप, EACH, ईच कप, CUP, ईच कप, कॉस्ट रुपीज। ध्यान दो, 5 से किस में डिवाइड करेंगे, 70 में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 70 में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए तुम सबको तो बताया ना, 70.00 भी कर सकते हो, बताया ना डिवाइड करने के लिए, क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए बताया ना। चलो 5 जो यहाँ दिया रहता है, क्या किया रहता है, जो वहाँ रुपीज या पैसा जो दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, जे होगा त्यों लिख देंगे। यहाँ रुपीज ना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रुपीज दिया हुआ है, तो यहाँ भी क्या होगा, रुपीज होगा। अब बताओ 5 से इसमें क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दो, 5 से किसमें डिवाइड करेंगे, ₹20 में डिवाइड करेंगे। तो ₹20 लिखो या ₹20.00 पैसा, कोई अंतर डिफरेंस होगा, नहीं होगा। तो 5 से 7 में डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स लगाओगे, 1 टाइम लगेगा ना, 5 1 जा 5। अब बताओ 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 2 होगा ना। 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 2। अब कितना यहाँ ऊपर है, 5 से 2 तो होगा, लगेगा नहीं, नहीं ना, यहाँ क्या उतारोगे, 0, क्या होगा, 0। अब बताओ 5 का टेबल में 20 आता है या नहीं आता है, 5 का टेबल में 20 आएगा ना, तो कितना टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 हो गया। अब बताओ ये क्या पॉइंट है ना, ये लिख भी सकता है .00, ठीक है, यानी .00 लिख भी सकता है, ना भी लिख सकता है, यानी 14.00 कितना टाइम्स आया,
कितना रुपीज आया 14.00 यानी तुम ऐसे भी लिख सकते हो 40 रुपीज आंसर। बोलो ये समझ गया डिवाइड करने के लिए? बोलो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? यहाँ ध्यान दो और यहाँ क्या 70 रुपीज है ना, तो यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे 70.00 यानी 70 रुपीज 0 पैसा है, तो 70 रुपीज लिख सकते हैं ना। ध्यान दो आगे क्या करेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो 5 से यहाँ रुपीज दिया हुआ है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे रुपीज लिखेंगे, लिखोगे ना। यहाँ 7 है तो 5 कितना टाइम लगाओगे, 5 1 जा 5 होता है। अब बताओ 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 ना, तो 2 हो गया। अब कितना उतारोगे 0 उतार दिए। 5 का टेबल में 20 आता है, 5 4 जा क्या होता है 20, तो 20 लिख दिए। अब बताओ 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना। 2 से 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कितना आ गया 40 रुपीज या 40 रुपीज 00 पैसा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आया ना। चलो आगे देखो फिर से यही क्वेश्चन समझो। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन समझ लेगा उसके अनुसार ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। 5 कप्स कोस्ट रुपीज 70 रुपीज। 5 कप्स का कोस्ट क्या है 70 रुपीज है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कोस्ट ऑफ ईच कप, यानी ईच मतलब क्या होता है, ईच मतलब प्रत्येक होता है, क्या होता है प्रत्येक, यानी प्रत्येक कप, यानी व्हाट इज द कोस्ट ऑफ ईच कप, यानी प्रत्येक कप का कोस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कर दिए, कोस्ट ऑफ 5 कप्स इज इक्वल टू कितना रुपीज है 70 रुपीज गिवन है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो लिख दिए कोस्ट ऑफ 5 कप्स इज इक्वल टू 70 रुपीज, हो गया। आगे ध्यान दो, कोस्ट ऑफ ईच कप इज इक्वल टू, यानी प्रत्येक कप का कोस्ट क्या होगा, तो क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, रुपीज 70.00 पैसा डिवाइड 5, हो गया। अब 5 से 70 रुपीज 00 पैसा लिखो या 20 रुपीज लिखो, दोनों क्या है सेम ही है। तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, 5 1 5 होता है, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 2। अब कितना उतारोगे 0, 5 का टेबल में 20 आता है, 5 4 जा 20 यानी कितना आ गया 40 रुपीज। तो 70.00 में डिवाइड किए तो कितना आया 14 रुपीज आया। यानी तुम एक कप लोगे ना, एक कप लोगे 1 कप, तो कितना रुपये लगेगा 14 रुपीज लगेगा, ठीक है। कितना रुपये लगेगा 14 रुपये लगेगा, समझ गया। एक कप लोगे तो कितना रुपये लगेगा बाबू 14 रुपये लगेगा, यानी 14 रुपया लगेगा। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो बोलो समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया या नहीं आया? आगे ना बाबू। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, ये मिटा दें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। The cost of question number 2, the cost of COST, the cost of $7, the cost of $7 DOLLS, $7 is rupees 56.63, क्या है the cost of $7 is rupees 56.63। उसके बाद क्या है what is the cost of $1, what is the cost of $1 ONE1 DOLL, what is the cost of $1। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बाबू, what is the cost of $1, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो। ध्यान दो क्या है क्वेश्चन बोल रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम में क्या बताएं,
सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। क्वेश्चन को क्या करना है, 2 बार पढ़ना है। 2 टाइम्स क्या करना है, पढ़ना है। ध्यान दो, यानी द कॉस्ट ऑफ 7 डॉल्स इज ₹56.63। क्या है, यानी द कॉस्ट ऑफ 7 डॉल्स इज ₹56.63। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ $1? क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ $1? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ तो नहीं है, ऐसे तो पढ़ लिए द कॉस्ट ऑफ 7 डॉल्स इज रुपीज इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ $1, लेकिन मतलब ही नहीं समझे क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पता चलेगा तब ना बनाओगे। बोलो, सबसे पहले क्या लिखे, द कॉस्ट ऑफ 7 डॉल्स इज ₹56.63। यानी क्या है, 7 डॉल्स का कॉस्ट क्या है, 56.63 है। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो बताया था ना, 1 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, केवल ये क्या है, डिजिट और ये क्या है, अलग अलग है। ठीक है, यानी द कॉस्ट ऑफ 7 डॉल्स इज ₹56.63। यानी 7 डॉल्स लेता है ना, यानी 7 को डॉल्स मतलब खिलौना होता है या गुड़िया होता है, यानी 7 डॉल्स लेता है तो कितना रुपये लगता है, ₹56.63 लगता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ $1? तो बताओ, एक $1 लेगा ना, यानी एक गुड़िया लेगा तो कितना रुपये लगेगा, बताओ, जानते हो ना तुम सब। मान लिया जाए 50 रुपीज में 50 रुपीज तुमको 10 पेन्स लेता है ना, 10 पेन्स लेता है तो कितना रुपये लगता है, 50 रुपीज लगता है। 10 को कलम तुम लोगे ना, 10 कलम लोगे, 10 पेन्स लोगे तो कितना रुपये लगेगा, 50 रुपीज लगेगा। तो बताओ, एक कलम लेगा तो कितना रुपये लगेगा, तो 10 से क्या कर देंगे, 50 में डिवाइड कर देंगे, तो 10 5 जा 50, ये कैंसिल हो गया। 0 से 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5 से 5 में करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कितना रुपये लगेगा, 5 रुपीज। ठीक है, यानी 10 पेन्स लेता है ना तो 50 रुपये लगता है। तो एक कलम का दाम क्या हो गया, एक कलम का कॉस्ट क्या होगा, 1 पेन का कॉस्ट क्या होगा, तो 10 से इसमें क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो 10 5 से क्या होता है, 50, यानी 1 पेन का कॉस्ट क्या हो गया, 5 रुपीज हो गया। वैसे ही है ना, यानी 7 डॉल्स लेती है ना, 7 डॉल्स का कॉस्ट क्या है, 56.63 है। तो बताओ $1 का कॉस्ट क्या होगा, यही क्वेश्चन है बाबू। ध्यान दो कैसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ गया ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब समझा ना बाबू। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, SOLUTION, सॉल्यूशन। सबसे पहले तुम क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 7 डॉल्स, कॉस्ट ऑफ 7 डॉल्स DOLL इज द कॉस्ट ऑफ 7 डॉल्स इज इक्वल टू कितना है, कितना रुपये लगता है, 56.63 लगता है। क्या लगता है, 56.63, यानी कॉस्ट ऑफ 7 डॉल्स इज इक्वल टू 56.63 है। उसके बाद व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ $1, तो क्या उसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच डॉल, कॉस्ट ऑफ COST, कॉस्ट ऑफ ईच डॉल, EACH, ईच डॉल DOLL, ईच डॉल क्या हो जाएगा बाबू, 7 डॉल्स लेता है, जितना रुपये लगता है तो एक 1 प्रत्येक डॉल, यानी एक डॉल लेगा, सॉरी ईच ऑफ कॉस्ट ऑफ $1, कॉस्ट ऑफ $1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ $1 इज इक्वल टू ₹56.63 डिवाइड किससे कर दोगे, 7 है बाई 7, बोलो हो जाएगा ना। आगे देखो, फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ $1, कॉस्ट ऑफ $1 ONE1 DOLL, कॉस्ट ऑफ $1, बोलो कितना रुपये जाएगा, कॉस्ट ऑफ $1, बताओ इसमें इससे डिवाइड करोगे ना, इसमें करेंगे 7 से किसमें डिवाइड करेंगे, 56.63 में, 56.63 में करेंगे। चलो बताओ, ये सबसे पहले ये रुपीस दिया हुआ है तो रुपीस लिख लोगे ना, बोलो रुपीस दिया हुआ है तो रुपीस लिख लिए। अब बताओ 7 का टेबल में 56 आता है, कितना टाइम्स आएगा, 7 8 जा 56। अब बताओ 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, कैंसिल हो गया। अब बताओ 5 से 5 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, कैंसिल। पॉइंट के बाद वाले को डिजिट 6 है तो पॉइंट के बाद वाले बताना है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट।
बताओ समझ में आया। 7 से 56 लगाए, 7 8 जा 56, ये तो कैंसिल हो गया। फिर क्या होता है 6 लिख दिए। अब बताओ पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट को यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है डेसिमल पॉइंट। अब बताओ यहाँ 6 लिख दिए, यहाँ क्या है 3। बताओ 3 लिखे, जब 2 डिजिट उतारते हैं तो यहाँ क्या बढ़ जाता है 0 हो जाता है। जब 2 डिजिट उतारते हैं तो क्या हो जाता है 0। अब बताओ 7 का टेबल में 63 आता है या नहीं आता है। 7 का टेबल में 63 आता है ना, कितना टाइम्स आएगा 7 9 जा, क्या हो जाएगा 7 9 जा 63। 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा कैंसिल। 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा कैंसिल। यानी कितना आया, क्या आया रुपीज 8.09। बोलो क्या आया 8.09। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, क्वेश्चन समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है। बोलो क्वेश्चन समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसको मिटा दें। चलो ध्यान दो आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। 5 children CHILDREN 5 children organized ORGANIZED 5 children organized a picnic organized a picnic और क्या द टोटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर क्या है incurred incurred was rupees 714.00 how much money how much money did each side each side CHILD each side पे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन है 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन का मतलब समझो क्या है। ठीक है, यानी 5 चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइज्ड ए पिकनिक। क्या करता है 5 बच्चा यानी 5 बच्चे कहाँ जाता है ऑर्गेनाइज्ड ए पिकनिक, यानी कहाँ पिकनिक में। 5 बच्चे पिकनिक में है, पिकनिक मनाता है ना। द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड वाज रुपीज 714, यानी 5 बच्चा मिलकर कितना रुपया करता है स्टोर 714 रुपीज करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड ईच चाइल्ड पे। तो बताओ प्रत्येक बच्चा कितना रुपीज क्या किया पे दिया, यानी क्या दिया पैसा दिया यानी मनी दिया। ठीक है, यानी 5 बच्चा कहाँ जाता है पिकनिक में जाता है। टोटल बच्चा क्या करता है पैसा को एब्जॉर्ब करता है, जमा करता है। 5 बच्चा जमा कर कितना रुपया जमा करता है बाबू, कितना रुपया क्या करता है 740 रुपीज बुक का जमा करता है। तो पूछ रहा है कि बताओ प्रत्येक बच्चा कितना रुपीज पे किया, यानी प्रत्येक बच्चा कितना दिया। क्वेश्चन यही पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड ईच चाइल्ड पे, यानी प्रत्येक बच्चा कितना रुपया पे किया। बोलो क्वेश्चन नंबर 3 तो बन जाएगा, समझ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट रुपीज 81.72 इक्वली EQUALLY इक्वली among among 9 children CHILDREN among 9 children।
क्वेश्चन क्या है 4, वो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब जानते हो ना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बोलो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तुम सभी लोग जानते हो ना बाबू, डिस्ट्रीब्यूट किसको बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, मान ली बांटना होता है ना। डिस्ट्रीब्यूट ₹81.72 इक्वली अमॉन्ग 9 चिल्ड्रेन। यानी बताओ कितना लड़का है, 9 चिल्ड्रेन में कितना टोटल कितना रुपया बांटा जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कितना रुपया किया जाता है, कितना रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ₹81.72 क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वली अमॉन्ग 9 चिल्ड्रेन। यानी 9 बच्चों के बीच में, 9 बच्चे के बीच में क्या किया जाता है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मान लिया जाए तुम्हारे पास क्या है, 50 रुपीज है। क्या रुपीज है बाबू, 50 रुपीज है। और तुम्हें कितने फ्रेंड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 फ्रेंड्स के बीच में। 5 फ्रेंड्स के बीच में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना रुपये को, 50 रुपीज को। ठीक है, तो बताओ कितना कितना प्रत्येक बच्चे को मिलेगा, 10 मिलेगा ना। कैसे मिलेगा, 5 से 50 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, ये कैंसिल हो गया, फिर 0 तो यहाँ भी 0 हो गया। यानी प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा, 10 रुपीज मिलेगा, मिलेगा ना। वही क्वेश्चन ये भी है, डिस्ट्रीब्यूट ₹81.72 इक्वली अमॉन्ग 9 चिल्ड्रेन। यानी तुम 81.72 क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, यानी बराबर बराबर कितने बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 9 चिल्ड्रेन के बीच में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी बराबर बराबर बांटना है। एक लड़का ऐसा नहीं एक को ज्यादा देंगे और एक को कम देंगे तो इक्वली नहीं होगा। इक्वली मतलब बराबर बराबर। मान लिया जाए तुम 2 भाई हो, ठीक है, मान लिया जाए तुम 2 भाई हो, एक को मिल गया 20 रुपीज और एक को मिल गया 50 रुपीज। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। इससे क्या है, बराबर बराबर यानी इक्वल करना है। इसको 20 मिला तो इसको भी 50 ना मिलकर 20 ही देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों को इक्वल ही देना है ना, दोनों समान ही ना बाबू। बोलो, दोनों को क्या कर देना पड़ेगा, इक्वल देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वही है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में यही दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट ₹81.72 इक्वली अमॉन्ग 9 चिल्ड्रेन। यानी 81.72 को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी बांटना है इक्वली अमॉन्ग 9 चिल्ड्रेन। यानी 9 बच्चे के बीच में बराबर बराबर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी बांटना है। बोलो, क्वेश्चन समझ गया ना। यानी 9 से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जितना आ जाएगा उतना प्रत्येक को क्या मिलेगा, प्रत्येक को उतना क्या मिल जाएगा, मन पैसा मिल जाएगा ना। बोलो, यानी 9 बच्चे के बीच में 81.72 को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। कर दोगे ना। बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो ध्यान दो, क्या मिटा दें। सॉल्व एक्सरसाइज। होमवर्क क्या है बाबू, होमवर्क देखो, ध्यान दो क्या है होमवर्क, HOMEWORK होमवर्क क्या है, होमवर्क सॉल्व एक्सरसाइज SOLVE सॉल्व एक्सरसाइज EXERCIAC सॉल्व एक्सरसाइज 14F। क्या है, सॉल्व एक्सरसाइज 14F है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 2। एक्सरसाइज सॉल्व एक्सरसाइज 14E, सॉल्व एक्सरसाइज क्या है 14F, क्वेश्चन नंबर 2। यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है। सारा सॉल्व हो जाएगा ना। चारों क्या करें, 2 क्वेश्चन बता दिए और 2 और क्या समझा भी दिए हैं। और 4 क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। सभी लोग को हो जाएगा ना बाबू। एक्सरसाइज 14F का क्वेश्चन नंबर 2 टोटल क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।